हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट अपने कर रहे थे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9। अपने टॉपिक था केमिकल फार्मूला, राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो उसमें अपने देख रहे थे वैलेंसी कैसे अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने देखा था, पहले अपने को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो उसके लिए अपने एक तरीका देखा था 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f 6f। तो अपने पैटर्न क्या था, इस तरह से चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो अपने सबसे पहले हाइड्रोजन का लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, यानी अपने 1 इलेक्ट्रॉन है वो फिल करना है। तो अपने देखिए कैसे लिखेंगे, 1s2। सबसे पहले क्या आएगा 1s। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपने कितने फिल कर सकते हैं, 1 है ना, तो 1 फिल कर सकते हैं। तो इस लास्ट वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, एक। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, हाइड्रोजन या तो इसको डोनेट कर देगा या एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस शेल को पूरा करने के लिए डोनेट करेगा तो प्लस, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने और किसी की देखें, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2। s में मैक्सिमम अपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2s2 देख कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 2 4। अब रहे कितने, 2 रह गए। तो आगे वाले किस में जाएंगे, 1s 2s, अब 2p आएगा, 2p 2। अब देखिए इस शेल के अंदर ये तो कंप्लीट। आगे वाला देखिए अपने लास्ट शेल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ऑक्टेल पूरा करना है, यानी एक्सटेट। ऑक्टेल पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी डोनेट करेगा तो +4, और एक्सेप्ट कर रहा है तो -4, यानी इसकी वैलेंसी क्या होती है, +4 भी -4 भी। तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4। इस तरह से अपने अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी देखना चाहे निकालें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 8, यानी जो अपने पीरियोडिक टेबल है आवर्स आर उसमें 8 नंबर पे ये आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। देखो हो गया ना, 8 2 2 4 और 4 8। अब लास्ट वाले शेल के अंदर अपने को देखना है वैलेंसी क्या थी। आपको बताया था कि लास्ट वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, या कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ 6। अब ऑक्टेल पूरा करने के लिए, ऑक्टेल मतलब अष्टक, 8 इलेक्ट्रॉन अपने को पूरे करने होते हैं लास्ट वाले के अंदर। तो यहाँ कितने हो रहे हैं देखो, या तो चाहे ये डोनेट कर सकता है या 2 ले सकता है। तो डोनेट करना क्या होगा, इसको कठिन रहेगा, चाहे ना। एक्सेप्ट 2 करने हैं तो आसान रहेगा एक्सेप्ट करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगी, तो माइनस आ जाएगा इसके ऊपर। तो वैलेंसी इसकी क्या होगी, ऑक्सीजन की 2। तो इस तरह से अपने वैलेंसी है वो निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे देखिए अपने कुछ एलिमेंट हैं, आयन हैं, उनकी वैलेंसी दे रखी है। तो उनके सिंबल्स क्या, उनके बारे में अपने देखते हैं। आगे अपने देखते हैं कुछ अपने देखते हैं आयन और उनके सिंबल। तो जिनकी वैलेंसी है कि पहले उनको देखते हैं, सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर, इनकी वैलेंसी क्या है 1। तो ये क्या करते हैं, जितने मेटल होते हैं लगभग क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल हैं सारे ये लगभग क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो सोडियम अपने सैंपल देखा क्या होता है, Na, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वैलेंसी 1 है तो क्या आएगा प्लस। पोटेशियम ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कैटायन बनाएगा, क्या आएगी प्लस आएगा। इनकी वैलेंसी कितनी है 1। सिल्वर की भी Ag से डोनेट करते हैं इसको, Ag+। कॉपर Cu+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं। फिर ऐसे अपने देखें नॉन मेटल लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं लगभग नॉन मेटल, और क्या बनाते हैं एनायन। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, साझा करता है इलेक्ट्रॉन, या दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो पॉजिटिव भी बनाएगा और नेगेटिव भी दोनों। क्लोराइड है Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडीन I-, यानी कि ये क्या एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं ये। इस तरह से पोलो एटमिक आयंस हैं। तो पॉली एटमिक आयंस मतलब बहुपरमाणुक जो हैं उनके, जैसे अमोनिया NH3 किससे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना अमोनिया।
तो इसकी क्या होगी NH4+1। हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना, इसकी क्या होगी -1। नाइट्रेट NO3 -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगी HO3 माइनस, ये इसका क्या होगा सैम्पल। अब आगे हैं जिनकी वैलेंसी क्या 2 है, जैसे मैग्नीशियम Mg2, कैल्शियम Ca2, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Fe2+। ये देखिए सारे क्या हमने मेटल हैं। मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कैटायन बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आगे अब देखिए अपने नॉन मेटेलिक तो ऑक्साइड ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी डोनेट करके ऑक्साइड बन जाएगा O2- सल्फाइड H2-। इस तरह से अपने देखें अब पॉलीएटमिक, उनमें देखें कार्बोनेट CO3 -2 सल्फाइड SO3 -2 सल्फेट SO3 SO4 सल्फेट आएगा SO4। तो इस तरह से अब जिनकी वैलेंसी 3 है वो देखिए हमने यहाँ अपने 2 एग्जाम्पल लिए एल्यूमिनियम और आयरन। इसकी क्या वैलेंसी 3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डोनेट करते हैं। इस तरह से आगे देखिए अपने नॉन मेटल नाइट्राइट, तो ये इसका सैम्पल क्या होगा N3- और पॉलीएटमिक देते हैं फॉस्फेट PO4-3। तो ये कुछ क्या थे आयन थे जिनकी वैलेंसी कुछ की 1 2 3 अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि वैलेंसी 1-2 एग्जाम्पल और अपने देख लेते हैं वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, फिर अपने देखेंगे केमिकल फॉर्मूले वो कैसे लिखे जाते हैं। तो अपने कुछ अब देखते हैं एलिमेंट उनकी वैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसका अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 और आगे फिर क्या आएगा इसके बाद 3s2। तो लास्ट वाले शेल के अंदर अपने देखना है, लास्ट वाले शेल के अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है ना, तो अपने को ऑक्टल पूरा करना होता है यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इसको 6 एक्सेप्ट करने क्या रहेगा कठिन होगा, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा डोनेट कर देगा। और मैग्नीशियम है क्या मेटल है, मेटल लगो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा इस पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो क्या आएगा 2+। तो वैलेंसी इसकी क्या होगी जितने लास्ट वाले शेल के अंदर प्रेजेंट है इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम क्या आ जाएगी 2+। अभी अपने देखे था। ऐसे अपने देखें क्लोरीन, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है 17 पे पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है 17। तो अब आगे देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 3p6 3s2, इसके बाद क्या आएगा देख लेते हैं 1s 2s 3s 2p 3p 2p 3s 3p 4s 3s के बाद आएगा 3p और कितने इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 हो गए, कितने बचे 5 यहाँ जाएंगे। अब लास्ट वाले शेल के अंदर देखो, सॉरी एक मिनट अपने यहाँ कुछ 1s 2s तो यहाँ आएगा 2p। तो लास्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। अब क्या जो क्लोरीन है ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऑक्टल पूरा करने के लिए एक्सेप्ट करेगा है ना, और क्लोरीन है क्या नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब इसके क्या हो जाएंगे 8 पूरे हो जाएंगे 8। तो अपने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या आएगा नेगेटिव आयन बनाएगा ना, तो क्या लिखेंगे अपने Cl-1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। तो इस तरह से अपनी वैलेंसी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। अब कुछ रूल क्या हैं केमिकल फॉर्मूले लिखने के वो अपने आज देख लेते हैं। तो देखिए कुछ रूल हैं द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखते समय अपने कौन से रूल हैं हमको फॉलो करना है वो। तो अपने सबसे पहले एक एग्जांपल लिख दें, जैसे ह्यूमन बींग कितने अपने हाथ होते हैं इंसान के 2, ऑक्टोपस के कितने होते हैं
8। तो अगर ऑक्टोपस है वो एक इंसान के दोनों हाथों क्या करे, कैच करे, पकड़े, तो कितने इंसानों को पकड़ सकता है ऑक्टोपस? तो 2 हाथ उसके, एक इंसान के 2 हाथ को पकड़ेंगे तो ऑक्टोपस के 8 हैं तो 4 इंसान को पकड़ सकता है। यानी कि एक ऑक्टोपस कितने इंसानों को पकड़ सकता है? 4 को। तो इस तरह से कुछ अपने क्या केमिकल फॉर्मूले भी इस तरह से अपने लिखेंगे। तो देखिए रूल क्या है, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। तो जो वैलेंसी है या आयन पे चार्ज है वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। पहला तो ये रूल हो गया। फिर सेकंड क्या है, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यदि कोई कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों आ रहे हैं, कोई कंपाउंड यौगिक है, द नेम और सिंबल्स ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो जो मेटल होगा उसको अपने पहले लिखेंगे या लेफ्ट साइड में, एंड नॉन मेटल रिटन ऑन राइट। तो नॉन मेटल उसको कहाँ लिखेंगे? अपने राइट साइड में। और नॉन मेटल कहाँ लिखे जाएंगे? नॉन मेटल हमको अपने लिखेंगे राइट साइड में, और मेटल को कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर यौगिक ऐसा आया तो इसमें मेटल और नॉन मेटल से वो दोनों से मिलते हैं, तो नॉन मेटल होंगे राइट साइड में और मेटल होंगे लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे। फिर थर्ड रूल क्या है, इन कंपाउंड फॉर्म द विद पोलो एटमिक आयन, यदि कोई कंपाउंड है यौगिक है बहुपरमाणुक आयनों से क्या है वो बना है, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो जितने आयन उस कंपाउंड के अंदर क्या है प्रेजेंट हैं, इज इंडिकेटेड, उनको अपने दर्शाएंगे बाय इनक्लोजिंग, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके बंद करके, द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ब्रैकेट। तो जो अपने क्या है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो अपने क्या करेंगे, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी थी? 2 थी, वो कहाँ लिखेंगे अपने हाइड्रोक्साइड के यहाँ ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोक्साइड को इनक्लोज करके इसके यहाँ पैर में 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्या है जो केमिकल फॉर्मूले लिखे जाते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में केमिकल फॉर्मूले लिखने के कुछ अपने एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज के लिए इतना, इसके अच्छे से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।